हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइज, आशा है कि आज भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज कुछ वैसा दिन था गाइज जब हमें पेशेंस के साथ सिर्फ वेट करना था। जब तक आपका लेवल ना आए तब तक आप ट्रेड मत करिए, अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव करिए गाइज, और अपने इस ग्रीड और फियर की चीज़ों को, ये जो साइकोलॉजी है, इसको स्ट्रॉन्ग करिए और ग्रीड और फियर को हटाइए अपने दिमाग से। कुछ आज वैसा ही दिन था जब मार्केट आपके पेशेंस को चेक करता है। आज कुछ वैसा ही दिन था। तो गाइस, देख सकते हैं आप कि आज सुबह से शाम तक मार्केट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगभग 250 पॉइंट के बीच में ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट करता हुआ हमें दिखा। गाइज, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक बड़ी मूवमेंट के बाद मार्केट हमेशा एक रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा रहेगा। पहले भी बताया मैंने गाइज कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्टली मार्केट जब पिछले दिनों ओपन होता है तुरंत यहाँ पे मार्केट फॉल करता है और एग्जैक्टली वही कुछ मूवमेंट आती है और हमारे इस इंपॉर्टेंट जोन से मार्केट क्या करता है, फिर आज सपोर्ट ले लेता है। तो गाइस, कुछ ऐसे ही मूवमेंट आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। देखिए, जैसी ग्लोबल सिनेरियो है वो तो कह रहा है कि मार्केट को नीचे लेके चलते हैं, लेकिन हमारी पॉजिटिव, जैसे इंडियंस का एटीट्यूड पॉजिटिव है आज के समय, वैसा ही हमारा मार्केट भी पॉजिटिव है एक तरीके से। गाइस देखिए, मार्केट फॉल जरूर कर रहा, पॉजिटिव इन द सेंस आप ये बात समझिए कि मार्केट फॉल जरूर कर रहा, लेकिन जैसे ही जब तक कोई बड़ी निगेटिव कुछ चीजें नहीं होती है तब तक मार्केट हमारा फॉल नहीं करता, और जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में अगर कामनेस आती है, वर्ल्ड न्यूज में कुछ काम चीजें दिखती हैं, तो तुरंत हमारा मार्केट राइज करने लगता है। ये बहुत बड़ा कारण है गाइस। जैसा आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं या जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, सबका नजर आज इंडियन मार्केट के ऊपर है। सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कोई देने वाली कोई इंडेक्स है तो वो हमारा इंडियन इंडेक्स है, वो हमारा एनएससी और बीएससी के अंदर होने वाले स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में रिटर्न्स दिए हैं, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी आई थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। तो गाइज देखिए, यहाँ पे एक मूवमेंट मिल चुकी है, बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट रही है और वैसी ही मूवमेंट हमें कुछ दिनों तक देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सडन फॉल देखने को मिला था। बाकी अभी कोई भी गाइस पोजिशनल ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट है और प्लस सेंटिमेंट जो है वो मार्केट का निगेटिव इसलिए है क्योंकि जो सिचुएशन वॉर सा सिनेरियो चल रहा है, कोई भी एक बड़ी घटना मार्केट को एक पैनिक की तरह एक क्रैश करा सकती है, कोई भी बड़ी घटना। ठीक है गाइस, तो इन चीजों से हमें संभल के रहना होगा। अगर इजराइल ने कुछ भी बड़ा कदम उठा दिया तो अरब कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, वो जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका ऑयल शट डाउन कर देंगी, उनको सप्लाई बंद हो जाएगा और ऑयल पे ही सब कुछ निर्भर है। अगर ऑयल का सप्लाई शट डाउन हो जाता है इन अरब कंट्रीज के, गल्फ कंट्रीज के द्वारा, तो फिर उसका प्रभाव हर एक बड़ी इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। मार्केट में अलग ही पैनिक क्रिएट हो जाएगी और वो चीजें स्टॉक मार्केट में एक बड़ा क्रैश की तरह हमें चार्ट पे दिखेगा। तो इस वजह से हमें मार्केट में अभी कोई भी पोजीशन डेली टाइम फ्रेम पे लेके नहीं जाना है। अभी बस आप इंट्राडे में ट्रेड करिए और देखिए, कंसोलिडेशन के बाद हमारे आने वाले समय में, इस समय हमारे दिवाली भी आने वाली है, जो कि बहुत ही बड़ा परचेजिंग टाइम होता है हमारे इंडियन कैलेंडर में। तो इस वक्त मार्केट हमेशा दिवाली के टाइम थोड़ा आपको राइज करते हुए जरूर दिखेगा। देखिए, कंसोलिडेशन के बाद अगर ग्लोबल सिनेरियो में कोई भी न्यूज में अगर कोई बड़ी निगेटिविटी नहीं आती है तो मार्केट यहाँ पे राइज जरूर करेगा, जैसा कि अभी हमारा फेस्टिवल सीजन ऑन है। तो देखिए गाइस, ये तो डेली टाइम फ्रेम की बात थी और ये जो हमने जो न्यूज एनालिसिस के द्वारा आपकी चीजें बताई कि कैसे हमें अपनी पोजीशंस को रखना है। बाकी आप छोटे टाइम फ्रेम पे इन चार्ट्स को देख लीजिए और इन नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए। इन लेवल्स को हमें फॉलो करना है मार्केट में। जैसे देख सकते हैं गाइस, ये लेवल्स हमने प्रोवाइड करे थे आप लोगों को। कल भी मैंने जो लेवल्स आप लोगों को दिए थे वो एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं गाइस, जो कि एक भी पॉइंट ऊपर नीचे मैंने नहीं कराया और एग्जैक्टली मार्केट ने उसको कितना ही बखूबी फॉलो कराया। देख सकते हैं कितना बड़ा सपोर्ट है कि इसके नीचे क्लोज करने को मार्केट तैयार ही नहीं हुआ। जब से मार्केट सुबह से इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट लेता रह गया और मैं इसी के नीचे तैयार था सेल करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके नीचे यहाँ पे कोई भी बड़ा सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ये वन साइडेड मूव यहाँ पे आने वाली थी गाइज, लेकिन क्या कहें,
आज मार्केट को कुछ ऐसा ही होना था और आपके उस साइकोलॉजी को मार्केट चेक करने वाला था कि क्या आप सुबह से शाम तक स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं बिना कोई ट्रेड लिए। तो आज कुछ वैसा ही दिन था, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। तो बाकी गाइज ऐसे बहुत कम दिन होते हैं, लेकिन फिर भी जब भी हो तो आप प्रिपेयर रहिए, अपनी सिर्फ स्ट्रेटजी अपनी लेवल पे ही काम करिए, उससे पहले एंट्री मत लीजिएगा। तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज। वही सेम सिनेरियो अगर निफ्टी में भी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो हमें वही चीजें दिखती हैं गाइज कि देखिए इन एग्जैक्ट अपने जोन के अंदर ही सस्टेन करेगा। जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है गाइज कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या था पहले, रेजिस्टेंस था, बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस, कितनी शार्प, यही इंस्टीट्यूशनल जोन्स कहे जाते हैं गाइज। जो ये जोन है, ये जो एरिया है, इसी को एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन कह सकते हैं यहाँ पे। और यही चीज अगर यहाँ से बार बार बाइंग, अगर शार्प बाइंग दिखती है तो वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन उसे कह सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी लोग अधिकतर आपको यूज करते हुए मिलेंगे और आज आप इन चीजों को जान लीजिए कि वहीं ये ऐसे जोन्स जहां से शार्प मार्केट मूव करे, आइदर बाइंग और आइदर सेलिंग। तो देख सकते हैं कैसे मार्केट यहां पे तुरंत सेल की ओर गया, फिर यहां मार्केट आता है, इसको तोड़ने से पहले इसने कितनी बार मार्केट ने रीटेस्ट कराया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे गाइस तो ये 5-6 दिन लग गए, जब मार्केट रोज उस लेवल को आता था और चेक करता था, रोज आता था रोज चेक करता था। मतलब रोज यहाँ पे जो बायर्स थे वो क्या करते थे, रोज अपने प्रॉफिट बुक करते थे, और जो सेलर्स हैं उनको क्या करते थे, बैलेंस आउट कर देते थे एक तरीके से। मतलब अगर किसी भी दीवार पे अगर बार बार हथौड़ा मारा जाए, बार बार हथौड़ा मारा जाए, तो वो दीवार कमजोर होके अंततः क्या होगी, टूट जाएगी। तो वही कुछ यहाँ पे हुआ, जब भी एक बड़ा हमारा रेजिस्टेंस होता है तो हमें तुरंत टूटने के साथ ही उसे तुरंत, जैसे ही एक हथौड़ा गया ऊपर तो तुरंत हमें एंट्री नहीं लेनी होती है। हमें क्या करना होता है, जो बेस्ट ब्रेकआउट सिनेरियो यही है गाइस कि मार्केट को वहां थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होगा, 2-3 बार चेक करना होगा कि क्या अब ये दीवार टूटने के लिए तैयार है। और जैसे ही टूटे तुरंत देखिए किस तरीके से ये रैली आपको देखने को मिलेगी। सेम एग्जैक्टली आपको मार्केट जिस दिन यहाँ पे आया था उस दिन भी मैंने बताया था गाइस कि ये बहुत ही बड़ा लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। जब सब सेल करने के लिए तैयार थे गाइस तो मैंने उस दिन बताया था आपको कि यहाँ से बाइंग एक आपको दिख सकती है, क्योंकि एक तो रैली बहुत बड़ी हो चुकी है, यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिख सकता है, एक बाइंग साइड आपको छोटा सा दिख सकता है, क्योंकि यहां से मार्केट में बहुत ही बड़ा कोई जो पहले सेलर था अब वो बायर की तरह काम करेगा इस जोन पे। तो ये चीजें बहुत ही सिंपली चीजें काम कर सकती हैं गाइज, अगर आप न्यूज को फॉलो नहीं करते फिर भी आपको बहुत कुछ समझ सकते हैं अगर आपको चार्ट देखना अच्छे तरीके से आता है तो। और गाइज अगर आप में से कोई अगर बहुत ही बिगनिंग से और एडवांस लेवल तक की चीजें सीखना चाहता है, पूरे इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है उसको सीखना चाहता है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है, हमारी वेबसाइट पे जा सकता है और बाकी हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है। बाकी हमने एक टेलीफोन नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप पे, वहां भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ठीक है गाइस, देख लीजिए यहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन करने वाला है। यहाँ पे हर 2-3 रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, हर 2-3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल दिखेगा। ऐसा ही जब कंसोलिडेशन होता है तो कुछ वैसा ही होता है गाइज। मार्केट क्या होगा, मार्केट इसी जोन में अभी कुछ दिन रहेगा जब तक कि एक बड़ी निगेटिव न्यूज हमें सुनने को नहीं मिलती, तब तक के लिए। ठीक है गाइज, जल्दी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगी। अगर क्लोजिंग आ गई गाइज इसके नीचे, जो भी कैंडल अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर दी और उसका लो जैसे ही जिस दिन भी टूटेगा गाइज, एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही लोगों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे एसएल रखे हुए हैं गाइज, जिन्होंने जो बाइंग करना चाहते हैं उनके एसएल यहीं पे हैं गाइज। तो जैसे ही ये हिट होगा एक शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये निफ्टी है तो कम से कम 250-300 पॉइंट का वन वे मूव मिलेगा आपको गाइज, और बैंक निफ्टी में लगभग 700 पॉइंट का आपको मूव मिलेगा उसी दिन जिस दिन एक कैंडल, पिछले दिनों जिस दिन क्लोजिंग हो चुकी होगी और उस दिन उसके लो को अगर ब्रेक करेगा डेली टाइम फ्रेम पे, तो
तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए और इन लेवल्स पे ही हमें ट्रेड करना है। इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ निफ्टी आपको दिखेगा, जैसे कि आज भी रिस्पेक्ट करा है जो हमने लेवल्स कल आप लोगों को प्रोवाइड करे थे। तो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आता है गाइस, मार्केट ओपन होता है और ओपन होते के साथ ही एक हैमर कैंडल जरूर बनाता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस था गाइस, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और वही मार्केट फिर से नीचे की ओर एक बार अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है। देखिए यहीं पे अगर बाइंग होना रहता गाइस तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करते, चाहे हैमर भी बना हुआ हो तो हैमर कहीं भी काम नहीं करता गाइस। जब भी एक फॉल के बाद जब हैमर सपोर्ट जोन पे बनेगा तो ही हम यहाँ पे हैमर कोई काम कर सकते हैं। अगर रैंडमली कहीं भी हैमर बन जाएगा तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं या कोई हमारे लिए वो नहीं गाइस कि हमें वहाँ एंट्री लेनी है। ऐसे ही कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, स्पेसिफिक जगह होता है और साथ में ही सिर्फ जगह ही इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ऊपर से अगर हमारे इन मैजिक लेवल्स जिनको हम कहते हैं अगर इनके आसपास बनता है गाइस तो बहुत ही बखूबी काम करता है और मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रॉफिट बुक कर, जैसे कि पिछले टाइम मैंने ये लेवल आपको दिया था, कल वाली वीडियो जाके देखिएगा आप, उसमें ये लेवल हमने प्रोवाइड करा था। ठीक है गाइस, तो इस लेवल को जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना हुआ है और इन्वर्टेड हैमर शायद आप लोगों को दिया था या नहीं मुझे तो याद भी नहीं, वैसे आप जाके पिछली वीडियो देखिएगा, हो सकता है कि मैंने क्लोज्ड कम्युनिटी में ये चार्ट दिया हो, मुझे याद भी नहीं, लेकिन ये चार्ट मैंने एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं करा है। वैसे आप जाके कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा कि कल के वीडियो में मैंने ये लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। और जैसे ही यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनता है गाइज, यहाँ पे जैसे ही एक सेलिंग जोन के पास एक इन्वर्टेड हैमर बनता है, एक सेलिंग है, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी पिछले दिनों रहती है गाइज सिर्फ हमें उसी पे ट्रेड करना है। वैसे आपको फिर से बता दूं, अगर आप में से कोई नया है तो कि कल हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो वही चीजें फॉलो करनी है गाइज। मार्केट ओपन होगा जैसे कहीं फ्लैट, और फ्लैट होने के साथ साथ अगर ऊपर जाता है और यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाता है गाइस, तुरंत सेल करिए, कोई भी यहाँ पे सोचने वाली जरूरत नहीं है। सेम टू सेम अगर मार्केट यहाँ पे यहाँ से यहाँ आता है और अगर यहाँ हैमर बन जाता है गाइस, यहाँ पे आप बाइंग करिए। तो इन चीज़ों को सोचना नहीं है, बस हमारे लेवल के पास इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई एक बड़ा रेड इनगल्फिंग कैंडल या फिर हैमर और एक कोई ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल अगर बनते हुए दिखता है इन लेवल के पास, तो आप उस तरीके से एक्ट करिए। लेकिन ये 1 घंटे के पहले होना चाहिए, मतलब जो मार्केट ओपन हो उसके 1 घंटे के अंदर ये चीज़ें फॉलो होंगी। उसके बाद क्या करते हैं ये भी आपको बखूबी पता है कि उसके बाद हम प्राइस एक्शन को इंक्लूड कर देते हैं। मतलब अगर अपर ट्रेंड में हमें दिखती है मार्केट, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर होने के बावजूद भी हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि मार्केट फिर से थोड़ा रिट्रेस डाउन हो और अब इन्वर्टेड हैमर का हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे ही ये लेवल टूटेगा तुरंत यहाँ पे हम एंट्री बना लेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही हैमर में भी हम काम करेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो, नई एनालिसिस, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।